हेलो दोस्त। ऑब्जेक्टिव देखिए 10th का 2019 का प्रथम पाली के क्वेश्चन बैंक साइंस का फर्स्ट सीटिंग डाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन टिंडल प्रभाव के किस को घटना के प्रदर्शित करता है। तो यह जो है प्रकाश को प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। निम्न में से किस में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पर C2H4 पर इसका टिक लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए घास गेहूं देखिए आम गेहूं को खाता है नहीं खाता, गेहूं घास को खाता है नहीं खाता है। देखिए मानव बकरी को खाता है, बकरी किसको खाता है घास को, मानव बकरी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ये वाला। बकरी गाय तथा हाथी ये वाला नहीं होगा। घास मछली तथा बकरी ये भी नहीं होगा। मानव हृदय में कोष्ठक संख्या कितनी होती है। तो इसका जो होता है 4 गो होता है। कितना होता है कोष्ठक संख्या 4 गो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो यह अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है अपचयन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की वर्गों की समूहों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए समूहों की जो संख्या होता है वह 18 होता है। अब पूछेगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या बताइए। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं। शायद ऊर्ध्वाधर को वर्ग बोलते हैं। अच्छा तो जो क्या बोलते हैं आवर्त। ठीक है तो याद रखिएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर सब मिलाते चलिए। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 9 नंबर में कह निम्नांकित में कौन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नांकित में कौन सा पुनरुद्वन का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाइड्रा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में टिक मारिएगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली में किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका आधे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधे। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 गो होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में 6 गो परमाणु होता है। कितना परमाणु होता है 6 गो। नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बिंदु दूरी होती है। तो इसका जो होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है ऋणात्मक। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ये यकृत से होता है स्रावित। निम्नांकित में कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मेडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लाज्मेडियम। दूसरा क्वेश्चन देखिए 16 एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एड्रोकरण कहलाता है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। तो समान नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। स्पष्ट की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अनंत अधिकतम जो होता है स्पष्ट दृष्टि 10 से 25 अनंत हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक उपस्करण के लिए उत्तरदायी है। तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कौन सा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मिकोल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका बढ़ता है। ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका मृत जीवी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो I²R निरूपित करता है। निम्न में कौन सा अंग संवेदगृह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दिमाग। कौन सी हो जाएगा दिमाग। दिमाग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहन का पक्ष मतलब होता है। पक्ष मतलब पीछे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं पक्ष के दृश्य का मतलब क्या होता है पीछे के दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। पीछे के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है। और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा लाल रंग। समझात अंगों का उदाहरण दीजिए।
देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ का मतलब हम जो हाथ से जो काम करते हैं वही कुत्ते का अग्रपाद, माने वही जो कुत्ता का जो पैर होता है ना वही से वो काम करता है, माने जो भी काम करे इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। फ्लेविंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ के तर्जनी और संकेत करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर कह रहा है, 31 नंबर में क्या है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 31 नंबर में कह रहा है, 31 नंबर कह निम्न में से कौन सा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए प्रदूषण का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जिससे हमको प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। देखिए गंगा में मछली के पालना, निम्न, यहाँ देखिए गंगा में मछली के पालना ये प्रदूषण से प्रदूषित प्रदूषण वाला है नहीं है। गंगा में कपड़ों को धोना ये प्रदूषण वाला है। गंगा में आधे जल से गंगा में रसायन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए, 31 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। किस लेंस का उपयोग कर दिग दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है, इसका उत्तर लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम, यहाँ देखिए COH2 CaOCl2, तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। दूसरा देखिए, कौन सा पादप लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला लिटमस, देखिए नीला लिटमस पत्र कह रहा है, कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसको अम्ल कहते हैं। देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, यहाँ लिखे हुए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा उसको कौन सी कहेंगे, अम्ल। और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, यहाँ कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देगा उसको कौन सी कहेंगे, उसको क्षार कहेंगे। लाल लिटमस को नीला कर देगा उसको क्षार, और नीला लिटमस को लाल कर देगा उसको अम्ल कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। कौन सा अभिलक्षण, कौन सा अभिलक्षण जो विसंगत नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाल की प्रकृति जो है विसंगत नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये C2H4 जो हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंध होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच दो हाइड्रोजन है उसके बीच में कितने अबंध होता है, तो एक अबंध होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, बताइए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यह आप लोग कमेंट में कीजिए। ठीक है, ठीक है।